तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। प्यारे बच्चों आप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े, हमें बहुत खुशी हो रही है। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर के आए हैं। और बच्चों ये आपके चैप्टर का बच्चों जो है दूसरा वीडियो है बच्चों, क्योंकि हम इसके पहले 1.1 एक्सरसाइज को पढ़ाए थे, जो कि है आपका पहला एक्सरसाइज वास्तविक संख्या का। ठीक है, और आज हम बच्चों 1.2 एक्सरसाइज को आपको पढ़ाने वाले हैं। और जिस प्रकार से बच्चों आपको 1 एक्सरसाइज समझ में आया था, कन्फर्म हम आपसे यहाँ पे वादा करते हैं बच्चों आपको 1.2 भी उसी प्रकार से समझ में आएगा। और बच्चों अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पे बच्चों 1.5 महीने के अंदर में फुल एनसीईआरटी का बाय क्वेश्चन बाय एक्सरसाइज आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों तो लेट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बच्चों हम आपको यहाँ पे साइंस वगैरह एसएसटी वगैरह सभी सब्जेक्ट का बच्चों हम आपको यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के बच्चों उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए बच्चों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 1.2 एक्सरसाइज हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आपको हम पहले ही बता देते हैं बच्चों, इस एक्सरसाइज आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों इसी में आपका 2 क्वेश्चन पूछेगा। पहले तो ये बोलेगा बच्चों कि यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों आपको एक तो पहले इसे गुणनखंड के रूप में लिखना है। दूसरी बात बच्चों आपको इसी में पूछता है कि 2 का घात बताइए, 5 का घात बताइए, 3 का घात बताइए। इसी में बच्चों ये भी क्वेश्चन आता है। तो अगर आप बच्चों यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन को समझते हैं तो आपका बच्चों यहाँ पे 2 तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बच्चों हम आपको बताते हैं यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे कैसे व्यक्त करना है और यहाँ पे घात को कैसे पकड़ना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिए हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों हमारा 140। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, तो आप जैसे कि एलसीएम बनाने के लिए जानते होंगे, आपको सिंपल में वही चीज़ यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, वही नियम को 2 से खिलाइए 70 हो जाएगा बच्चों। अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से यहाँ पे आप 2 से खिलाइए तो 35 हो जाएंगे। फिर बच्चों आप यहाँ पे किससे खिलाएंगे, तो 5 से खिलाइए बच्चों तो 7 हो जाएंगे। फिर बच्चों 7 से खिला दीजिए तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए 140 का हमारा गुणनखंड क्या क्या आया हुआ है। तो बच्चों हमारा आया है 2 आया, फिर क्या आया बच्चों, तो 2 के बाद फिर से बच्चों एक बार हमारा 2 आया हुआ है, फिर बच्चों एक 5 आया हुआ है, फिर बच्चों आपका 7 आया हुआ है, फिर बच्चों आपका 1 आया है। अभी आपको यहाँ पे बच्चों इसे नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है बच्चों। अब आपको एक स्टेप और बढ़ाना है, क्योंकि हमारा देख रहे हैं बच्चों 2 जो है ये हमारा 2 टाइम आया हुआ है। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पे पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, 5 हमारा कितना बार आया है बच्चों, तो 5 एक बार आया है। तो बच्चों आप यहाँ पे 1 को नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 7 बच्चों कितने टाइम में आया हुआ है, तो 1 टाइम में ये भी आया हुआ है। तो हम बच्चों यहाँ पे 1 लिखे तो भी दिक्कत नहीं लिखे तो भी दिक्कत नहीं। तो बच्चों यहाँ पे जो भी चीज़ें था बच्चों हम यहाँ पे पावर के साथ सबको अप्लाई कर दिए। ये हमारा हो गया बच्चों गुणनखंड का गुणनफल। ठीक है, अब बच्चों इसी में क्वेश्चन पूछेगा कि 5 का घात बताइए। तो बच्चों 5 का घात कितना है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। अगर बोलेगा बच्चों 2 का घात बताइए, 2 का कितना है बच्चों, तो 2 है, तो आपका हो जाएगा बच्चों आंसर 2। तो यहाँ पे बच्चों अगर गुणनखंड के रूप में पूछा तो आपको यहाँ तक छोड़ना है। अगर आपसे पूछेगा कि 5 का घात के गो है तो आपको बच्चों यहाँ पे इसको लेकर के आंसर बताना होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका 2 तरह का क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे एक ही साथ में सॉल्व करा दिए। ये होता है बच्चों स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना। ठीक है, अब देखिए बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, बस यूं चुटकी में बच्चों वो भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखते हैं बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से है। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे क्या कहा है। क्वेश्चन का है बच्चों की पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो कहने का क्वेश्चन मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे जो 26 और 91 हमें दिया हुआ है, इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। साथ में बच्चों इसे आपको जांच करके दिखाना है कि वो जो आप एचसीएफ और एलसीएम को निकालें उसका गुणनफल और ये दोनों डिजिट का गुणनफल बच्चों दोनों बराबर होता है। तो देखिए बच्चों बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा कैसे निकाल रहे हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन भी लिख दिए हैं। यहाँ पे कहा है कि एचसीएफ और एलसीएम इसका निकालना है, ये दोनों डिजिट का,
और साथ में बच्चों आपको यहाँ पे जांच करना है कि संख्याओं का, दोनों संख्या का गुणनफल जो होगा वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हम 6 और 20 भी लिए हैं बच्चों, ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। और देखिए बच्चों, हम आपको यहाँ सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन हम आपको बना करके दिखाते हैं, फिर बच्चों हम आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ए बराबर ले लेना है 6 और बी बराबर मान लेना है बच्चों आपको 20। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, 6 को फैक्टर करना है। जैसे यहाँ पे आप बच्चों, हम आपको जैसे यहाँ पे आपको बताते हैं फैक्टर करने के लिए, आपको सेम चीज आपको बच्चों यहाँ पे भी करना है 6 को। तो 6 को जब आप बच्चों तोड़ेंगे तो 2 × 3 में टूटेगा और 1 आएगा 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए ध्यान से समझिए, 2 पे 2 बच्चों हमारे यहाँ से यहाँ तक में कितने बार है, तो 1 बार है, तो 2 पे पावर कितना लिखेंगे बच्चों, 1 लिखेंगे। 3 पे पावर कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो 1 लिखेंगे। 1 बच्चों कितना बार लिखाएगा, तो 1 लिखाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। अब आपको क्या करना है, तो बी जो है, बी बराबर क्या माने बच्चों 20, तो 20 को भी बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, तो 20 में भी बच्चों आपको सेम चीज करना है, इसे भी आप यहाँ पे फैक्टर कर दीजिए। 2 दूनी 4 पंचे 20 होता है प्यारे बच्चों, तो आपको यहीं पे लिखना है। सेम चीज आपको क्या करना है, 2 कितने टाइम है बच्चों, तो 2 टाइम है, तो 2 पे हो जाएगा पावर 2। 5 कितने टाइम है प्यारे बच्चों, तो 1 टाइम है। 1 कितने टाइम है प्यारे बच्चों, तो 1 है। अब देखिए बच्चों, एचसीएफ आपको यहाँ पे कैसे निकालनी है। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, तो एचसीएफ का मतलब होता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बच्चों कि आपका यहाँ पे आपको यहाँ और यहाँ देखना है। ठीक है, अब आप देखिए बच्चों, जो पावर बेटा है आपको इसी दोनों में मैच करना है कि यहाँ पे हमारा कॉमन क्या क्या आया हुआ है बच्चों, यहाँ पे कॉमन 1 है, यहाँ पे भी कॉमन 1 है, तो 1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉमन बच्चों 2 है, यहाँ पे भी कॉमन 2 है, तो आपको यहाँ पे 2 लिखना है। 5 बच्चों इसमें, लेकिन यहाँ पे 3 है, सो इसलिए ये दोनों बच्चों हमारा नहीं होगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, एचसीएफ में ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एचसीएफ में आपको हमेशा कम वाला पावर को लिखना है। ठीक है, 1 पे सबसे कम पावर कितना है, तो 1 ही है। 2 पे बच्चों यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, लेकिन 2 हमारा अधिक है और 1 वाला हमारा कम है। तो हम आपको क्या बोले बच्चों कि आपको कम वाला लिखना है, मतलब 2 पे पावर 1 वाला लिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला बच्चों हमारा नहीं लिखने वाला है। ठीक है ना, अब देखिए, अब अगर आप इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 2 × 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 2। ये आपका निकल गया प्यारे बच्चों एचसीएफ। अब इसी प्रकार से आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम को निकालने के लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, तो सिंपल में जो भी डिजिट था, ठीक है ना, जो भी डिजिट है बचा हुआ आपको पहले उसे लिखना है। मतलब कौन कौन सा है, तो देखिए 2 है, 3 है, 1 है, मतलब 2 3 1, और इसमें बच्चों 2 5 1, तो बच्चों 2 आया, एक 3 आया और एक 5 आया और एक 1 आया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, तो आपको एलसीएम में क्या करना है, हाईएस्ट वाले पावर को लिखना है। तो 2 पे हाईएस्ट पावर कितना है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, आपको यहाँ पे 2 पावर वाले को लिखना है। ठीक है, अब ये तो सब पे पावर 1 है प्यारे बच्चों, तो आपको 1 ही लिख देना है। बाकी अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए प्यारे बच्चों, तो आपका हो जाता है 60। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब आपको यहाँ पे सिंपल में जांच करनी है। क्या करना है बच्चों, तो जांच करना है। तो जांच करने के लिए ध्यान में रखिएगा, आपको लिखना यहाँ पे सिंपल में क्या, A × B बराबर HCF × LCM, HCF × LCM। A का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, तो 6 है, तो हम 6 लिखेंगे। B 20 है, तो 20 लिखेंगे। HCF हमारा क्या आया है प्यारे बच्चों, तो देखिए HCF हमारा आया है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। एलसीएम बच्चों हमारा क्या आया है, तो 60, तो हम यहाँ पे 60 को लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। 6 दूनी हो जाएगा 12, 120, और उसी प्रकार से बच्चों यहाँ भी हो जाएगा 6 दूनी 12, तो हो जाएगा 120। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बच्चों हमारा क्या हो गया, दोनों ही यहाँ पे हो गया इक्वल, और ये हो गया बच्चों हमारा जांच कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों आपको बस इतना ही करना है क्वेश्चन को एग्जाम में, आपको बच्चों फुल मार्क्स एग्जाम में मिल जाएगा। अब देखिए बच्चों, हम आपको यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन आपको बना करके दिखाई देते हैं। जब हम आपको बोले हैं बच्चों कि सभी क्वेश्चन को आपको हम सिखा के यहाँ से भेजेंगे, तो आप ध्यान से देखिए इसको। आपको फिर से वही काम करना है प्यारे बच्चों, A बराबर 26 लेना है, B बराबर 91 लेना है। अब आपको क्या करना है बच्चों, तो A बराबर जो 26 है, तो 26 को आपको यहाँ पे फैक्टर करनी है। तो 2 × 13 × 1 हो जाएगा, सब पे पावर 1 होगा, क्योंकि बच्चों हमारा सब एक ही टाइम है। उसके बाद बच्चों 91 का भी आप फैक्टर कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, सॉरी 3 हो जाएगा बच्चों, 13 हो जाएगा मल्टीप्लाई 7 × 1 हो जाएगा। ठीक है,
और सब एक ही बार में आ रहा है बच्चों, तो 1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों HCF आपका यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, तो बच्चों जो जो मिला आपको उसे लिखनी होगी, ठीक है। HCF में बच्चों आपका जो भी मिला है आपको वही लिखना है बच्चों, आप ध्यान में रखिएगा, जो मिला है आपको वही यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए HCF में हमारा क्या मिला है, तो 1 मिला है, 13 भी मिला है बच्चों, तो 13 को भी लिखना है। अब आपको एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, HCF में हमेशा कम पावर लिखा था, यहाँ पे बच्चों सब में पावर बराबर है, तो हमको यहाँ पे कोई लोचा नहीं होगा, यहाँ पे हमारा 13 LCM HCF आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो LCM को निकालेंगे सेम प्रोसेस से। LCM में बच्चों जितने भी डिजिट आया है हमारा सभी को लिखना है, 2 आया है तो 2 को लिखेंगे, 13 आया है तो 13 को लिखेंगे, 1 आया है तो 1 को लिखेंगे, तो 13 यहाँ लिख दिए, 1 लिख दिया, बचा कौन बच्चों, इसमें भी 7 बचा है। दोनों में बच्चों आपको यहाँ पे मिलाना है, दोनों में मैच करना है कि जो जो भी डिजिट है आपको यहाँ पे उसे लिख देनी है। पावर बच्चों आपको ध्यान में रखना है, जो सबसे अधिक पावर होगा वही यहाँ पे लिखा जाता है LCM में। अधिकतम पावर यहाँ पे बच्चों हमारा सभी में 1-1 है, तो हमें यहाँ पे कोई भी झंझट करने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ पे डायरेक्ट में ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 182। अब आपको क्या करना है बच्चों, तो सिंपल में करनी है जांच कैसे होगा प्यारे बच्चों, तो A गुने B बराबर हो जाएगा HCF गुने LCM, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों A गुने B, तो A का वैल्यू है 26, B का वैल्यू है प्यारे बच्चों 91, HCF का वैल्यू कितना आया प्यारे बच्चों, तो 13, तो 13 लिख दीजिए। LCM क्या आया प्यारे बच्चों, तो 182। प्यारे बच्चों जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2366, और बच्चों इसे भी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये भी हमारा हो गया जांच कंप्लीट। और बच्चों आपको सेम इसी प्रोसेस से ये क्वेश्चन को बनाना है, फुल मार्क्स बच्चों आपको एग्जाम में यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आता भी है, बहुत बार आता है, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे और देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, जो अभी हम आपको पढ़ाए वही क्वेश्चन है, यहाँ पे रिपीट हुआ है। कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM को ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों हम आपको यहाँ पे जो भी अभी HCF और LCM निकालने के लिए बता रहे थे उसे ही हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना HCF और LCM। तो प्यारे बच्चों आप इसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम आपको यहाँ पे फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको हम दिखाते हैं। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख करके आ गए हैं। हमें ये क्वेश्चन को क्या करना है बच्चों, तो करने सॉल्व। तो देखिए बच्चों सबसे पहले क्या करनी है, तो 12 को आप यहाँ पे फैक्टर कर दीजिए, तो 2 2 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई 1 हो जाएंगे। अब बच्चों इसे आपको पावर में लिखना है, ये पावर में लिखने मत भूलिएगा बच्चों, नहीं तो नंबर आपका कट सकता है। 2 पे पावर हो जाएगा बच्चों 2, 3 पे पावर हो जाएंगे 1, 1 पे पावर हो जाएंगे 1, ठीक है। अब आपको सेम प्रोसेस है, 15 को भी बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, फैक्टर कर देनी है, तो 5 3 1 हो जाएंगे। तो आप इसे भी यहाँ पे लिख दीजिए प्यारे बच्चों 5 3 1। अब इस पे भी पावर 1, इस पे भी पावर 1, इस पे भी पावर 1 हो जाएंगे। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों 21 को लिख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 7 3 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको भी जब आप यहाँ पे तोड़े तो 7 3 1, इस पे भी पावर 1, इस पे भी पावर 1, इस पे भी पावर 1। कारण बच्चों तो एक बार है, 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 इसी वजह से बच्चों पावर 1 आया। यहाँ पे हमारा 2 बार था, तो इस वजह से बच्चों हम यहाँ पे पावर 2 दिए हैं। अब बताते हैं बच्चों आपको HCF निकालने के लिए क्या बताएं हैं बच्चों, तो आपको पहले कॉमन वाला को ढूंढना है। तो कॉमन बच्चों 1 तो आपका रहेगा ही, साथ में बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 जो है हमारा कॉमन में है। और HCF में बच्चों कम से कम पावर कितना है, तो सब पे तो बराबर पावर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 गुने 3 करेंगे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा HCF हमारा 3। अब बच्चों आपको यहाँ पे LCM निकालने की बारी आ जाती है। तो LCM को कैसे निकालेंगे बच्चों, तो जो भी डिजिट है आपको सभी डिजिट को लिखनी है। 2 है, 3 है, 1 है, 5 है और 7 है। सभी पे बच्चों पावर सेम है, लेकिन यहाँ पे 2 पे पावर 1 में 2 है, तो हम यहाँ पे 2 पे पावर 2 भी लिखेंगे, 3 पे पावर 1, 1 पे पावर 1, 5 पे पावर 1 और 7 पे भी पावर 1, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप देखिए, अब आप इसे करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है प्यारे बच्चों। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा, ये 5 2 20 हो जाएगा बच्चों, 5 4 20 और 7 21 चौके
हो जाएगा बच्चों 84, मतलब हो जाएगा बच्चों 840। तो प्यारे बच्चों आप देखिए ये हो गया आपका एलसीएम और ये हो गया बच्चों एचसीएफ। निकालना कैसे है? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। अगर अभी भी आपको दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो प्यारे बच्चों अब जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, कहा है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया है, तो एलसीएम निकालना है बच्चों 306 और 657 का निकालना है आपको एलसीएम। जबकि बच्चों ये दोनों डिजिट का आपका यहाँ पे एचसीएफ दिया है, तो यही दोनों डिजिट का आपसे एलसीएम भी पूछा है। तो देखिए बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको ये भी हम समझा देते हैं कैसे आपको ये बनाना है। आपको जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, आपके ब्रैकेट के अंदर में जो भी दिया रहेगा आपको सबसे पहले क्या करना है, ए और बी इसी को मानना है। तो ए का वैल्यू 306 और बी का वैल्यू प्यारे बच्चों हो गया 657। उसके बाद प्यारे बच्चों एचसीएफ हो गया आपका 9, तो एलसीएम का मान इसमें पूछा है। तो प्यारे बच्चों हम आपको जस्ट अभी कुछ देर पहले आपको एक फार्मूला बता रहे थे कि ए गुने बी बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, तो 306 और बी का वैल्यू 657 और एचसीएफ का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 9 और एलसीएम तो हमें निकालने ही बोला है, तो एलसीएम को छोड़ देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम यहाँ से अब इसे कटा देंगे। 9 3 जा हो गया 27, बचा कितना 3, तो 9 से यहाँ पे खा जाएगा बच्चों 4 टाइम में। ठीक है, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसे कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो 657 मल्टीप्लाई 34 को यहाँ पे बच्चों हम करेंगे। तो बच्चों जैसे ही हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बच्चों मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा 22338 और ये हो गया बच्चों हमारा इसका एलसीएम। तो बच्चों आप इस प्रकार से अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको एचसीएफ निकालने बोल देगा, एलसीएम दिया रहेगा, तो भी आपको यही चीज़ को ट्रिक में अपनाना है। ठीक है, और अगर आपको एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम पूछेगा, तो भी आपको ये ट्रिक करना है। लेकिन हम आपको यहाँ पे एक बात बताते हैं प्यारे बच्चों, ये आपको कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी देता है, तो आपको ये सब तामझाम नहीं करना है। आपको ब्रैकेट के अंदर में जो भी दिया रहेगा बच्चों उसे आप इसी प्रकार से यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखेंगे और जो भी बराबर में दिया रहेगा बच्चों आप उसे बाय में लिखेंगे। बाकी आप उसे कटा करके सॉल्व कर दीजिएगा बच्चों, आपका आंसर ऑप्शन वाला में से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो प्यारे बच्चों आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो प्यारे बच्चों हम आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी नहीं पूछता है, बट अगर आपके बुक में क्वेश्चन तो बच्चों हम आपको जैसा बोले हैं वैसा ही करेंगे। हम आपको बच्चों ये क्वेश्चन भी समझा देते हैं ये कैसे बनता है। तो बच्चों आपको यहाँ पे सिंपल में क्या करना है, आपको 6 को तोड़ देना है, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 पावर n है, तो प्यारे बच्चों n हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक चीज़ याद रखना है बच्चों कि कोई भी संख्या अगर इकाई पे समाप्त, अगर उसका इकाई अंक 0 होता है, जैसे कि मान लीजिए बच्चों हम आपको दे दिए 208, इसका इकाई अंक क्या है 8 है। ठीक है, लेकिन अगर हम बच्चों आपको दे दिए मान लीजिए आपको दे दिए 150, यहाँ पे बच्चों इकाई अंक क्या है तो 0 है। मतलब इस क्वेश्चन में यही बोला है बच्चों कि इकाई अंक 0 कोई भी डिजिट पे कब आती है। तो याद रखिएगा बच्चों जब आप किसी भी संख्या को, उस संख्या को अगर आप फैक्टर करते हैं, अगर उसके फैक्टर में बच्चों 2 और 5 आता है, दोनों 2 और 5 अगर दोनों आएगा तो ही बच्चों वो संख्या आपके इकाई के अंक 0 पे समाप्त होगा, अन्यथा बच्चों कभी भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बच्चों 6 का जब हम फैक्टर किए तो 2 और 3 आया, तो बच्चों 2 और 3 आया है तो कभी भी ये संख्या हमारा 0 पे कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। तो आपको बच्चों यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट में यही लिख देना है कि इकाई अंक 0 पे समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना आवश्यक है, जो कि इसमें नहीं है तो इस वजह से ये नहीं होगा। ठीक है बच्चों, यही बच्चों इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो अब बच्चों हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो बच्चों देखिए आपको यहाँ पे हम ये क्वेश्चन भी बता देते हैं ये कैसे होता है। तो बच्चों आपको इसको क्या करना है,
तो सबसे पहले ये जो आपका क्वेश्चन था बच्चों, हम यहाँ पे बस यहाँ क्वेश्चन ही लिखे, हेडिंग नहीं लिख पाए बच्चों। देखिए अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 को यहाँ पे बच्चों आपको कॉमन ले लेना है। तो कॉमन आप जैसे ही लेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे बचेगा 1 + 1 बच जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा बच्चों 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 1 + 1 हो जाएंगे 2। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों ये सारा हमारा कौन सा संख्या, अभाज्य संख्या है। अब हम लोग जानते हैं बच्चों, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या को, ध्यान से समझिए हम क्या बोल रहे हैं, अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या से, अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या से गुना करने पे क्या हो जाता है बच्चों, भाज्य संख्या बन जाता है, ठीक है। गुना करने पर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या बन जाती है। इस वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, इस वजह से यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था वो हमारा क्या हो जाएगा, तो एक भाज्य संख्या बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ये सारा हमारा एक अभाज्य संख्या से ही गुणनफल हुआ है। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए बच्चों हम आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बता देते हैं। आपको ये बच्चों ये भी यहाँ पे भी आपको वही सेम चीज़ करना है, 5 को कॉमन ले लेना है और बाकी बच्चों आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा में 1 और 2 लिख देनी है। तो बच्चों आपका ये भी हो जाएगा, एक भाज्य संख्या ही बन जाएगा। तो आपको इस प्रकार से इसे भी सॉल्व कर देना है। अगला क्वेश्चन में बच्चों बोला है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो बच्चों मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बच्चों याद रखिएगा, लाइट जब भी लाइट बत्ती वाला बात होगा, एक ही स्थान पर मिलने वाला बात होगा, घंटी बजने वाला बात होगा, तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना होता है। तो आपको बच्चों ये क्वेश्चन का सिर्फ एलसीएम निकाल देना है, 18 मिनट्स और 12 मिनट्स का, बाकी आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ये जो है जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो 36 आ जाएगा इसका एलसीएम बच्चों। अब आपका यहाँ पे आंसर भी आ जाएगा। तो बच्चों ये था आज आपका ये चैप्टर 1.2 कैसा लगा प्यारे बच्चों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बच्चों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं आपके एग्जाम की तैयारी कराने के लिए। तो मिलते हैं फिर से बच्चों हम एक न्यू वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे चैनल पर। बाय, टेक केयर, सी यू।